तो मेरी ये वीडियो जो है बेसिकली 2 तरह के लोगों के लिए। एक तो वो कि जो सिंपल ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से वो अमाउंट अर्न कर सकें, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ से स्टार्ट लें, कौन-सी स्किल को सीखें। क्योंकि आज एआई का दौर है, कोई कहता है एआई सीख लो, कोई कहता है डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, कोई कहता है डाटा साइंस सीख लो। तो वो कन्फ्यूज़ है कि आखिर वो लोग स्टार्ट कहाँ से लें, कौन-सी स्किल सीखें, कौन से रोड मैप को फ़ॉलो करें। और नंबर 2 वो लोग जो कि ऑलरेडी जो है इस स्किल के अंदर काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर एज अ इंडिविजुअल या एज अ फ्रीलांसर, और अब वो खुद स्विच करना चाह रहे हैं और अपनी एक जो है वो एजेंसी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने वो प्रैक्टिकल जो है आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दिया है कि जिसको फॉलो करके आप लोग जो हो एक स्क्रैच से अपनी एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हो और उससे जो है आप एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हो। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो एसएमएम है ये होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स को रन करते हो जो कि पेड एड्स होते हैं, और फिर उनके थ्रू अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके जो बिजनेस गोल हैं या जो उनके मार्केटिंग गोल्स हैं उनको आप लोग पूरा करते हो, ठीक है। सिंपल जो एसएमएम है वो ये होती है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि आखिर जो ये ब्रांड्स हैं या जो बिजनेसेस हैं ये एजेंसी को ही हायर करना क्यों प्रेफर करते हैं किसी इंडिविजुअल फ्रीलांसर के ऊपर, ठीक है। तो नंबर 1 क्या पॉइंट होता है कि वो वैल्यू जो कि एक एजेंसी जो है वो इन ब्रांड्स को प्रोवाइड करती है। और वैल्यू क्या चीज़ है, देखो कि इसको आप लोग ऐसे समझो कि जब भी आपने, ठीक है, एक अगर आप लोगों ने एक शूज़ का ब्रांड ओपन करना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें वो लोग आपके जूता बनाने वाले होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है कोई, तो वो जूते को ऑफलाइन स्टोर पे बेचने वाले होंगे, फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, और अगर आप लोग ऑनलाइन भी अपने उस ब्रांड को लेके आना चाहते हो तो फिर आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोफेशनल्स की टीम को हायर करना पड़ेगा, जिसमें आपके फेसबुक एड एक्सपर्ट्स होंगे, फिर आपके गूगल एड एक्सपर्ट्स होंगे, उसके अलावा आपके जो होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के होंगे। यानी कि इतने सारे लोगों की जो है वो एजेंसी को है इन हाउस टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो सिर्फ एक एजेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये सारे लोग उनको जो है वो बड़ी आसानी से जो है कि अंडर द वन रूफ उनको अवेलेबल होंगे। तो एक तो ये चीज़ होती है कि उनको काम करना जो है वो एजेंसी के साथ जो है वो आसान होता है। नंबर 2 के अवेलेबिलिटी और एक्सपर्ट्स ऑन द टीम ऑफ एजेंसी। अब ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। देखो अगर वो लोग अपनी एक इन हाउस टीम बिल्ड करते भी हैं, लेकिन उन्हें क्या, उन्हें तो कोई अंदाज़ा या उन्हें कोई इतना नॉलेज नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, इनके प्रोफेशनल्स के बारे में। उसके अलावा ये जानने में या ये चेक करने में कि जिन लोगों को वो लोग हायर कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग एक्सपर्ट्स हैं भी कि नहीं है। तो इस चीज़ से भी जो है वो सॉल्यूशन एजेंसी उनको प्रोवाइड करती है, क्योंकि एजेंसी जो होती है वो ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर होती है जो कि प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, और एजेंसी उन्हीं लोगों को ही हायर करती है। तो जो है वो एजेंसी उन्हें जो है एक्सपर्ट की जो है वो उनकी टीम उन्हें ऑफर करती है। और नंबर 3 जो कि सबसे बेसिक है कि कोई भी जो बिज़नेस या जो ब्रांड होता है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ या एक कंपनी के साथ काम करना पसंद करता है, बजाय इसके कि वो किसी इंडिविजुअल के साथ काम करे। सेकंड हमारे पास आता है कि हाउ टू स्टार्ट एजेंसी फ्रॉम स्क्रैच, कि अब आप लोग एक स्क्रैच से एजेंसी को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अब अगर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहें ना, तो इसके ऊपर जो है आपके पास जो है वो बहुत सारी वीडियोस जो है वो बन सकती है। मतलब कि ये बहुत डिटेल टॉपिक है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इसको समझना चाहें कि जो मैंने बेसिक आपके साथ उन पॉइंट्स को शेयर किया, जो कि जब आप लोगों ने अपनी एजेंसी को बिल्ड करना है या एजेंसी को स्टार्ट करना शुरू करना है, तो इन बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स को आपने नहीं भूलना, क्योंकि ये किसी भी एजेंसी, कोई कितनी ही बड़ी एजेंसी क्यों ना हो, ये एजेंसी की सक्सेस जो है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 पॉइंट क्या होता है कि मेक योर सेल्फ विजिबल इन मार्केट बाय मेकिंग पर्सनल ब्रांड। अब मैंने अपनी एक लास्ट भी मेरे ख्याल से जो मैंने वीडियो में मैंने काफ़ी जिक्र किया था पर्सनल ब्रांड का। तो देखो आज के दौर में पर्सनल ब्रांड जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है। अगर आप लोगों का आज के दौर में पर्सनल ब्रांड नहीं है तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। अब आपने पर्सनल ब्रांड जो है वो बनाना कैसे है, तो जिस भी नीश के अंदर, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर जो भी सर्विस जो है वो आपकी जो एजेंसी है वो ऑफर करेगी, आपने उसी के रिगार्डिंग ही अपना जो है वो कंटेंट बनाना शुरू कर देना। और जो कंटेंट होगा वो आपका
वैल्यू बेस्ड कंटेंट होगा, ठीक है, जो आपके ऑलरेडी टारगेट ऑडियंस है उनके जो पेन पॉइंट्स हैं उनको इलेबोरेट करेगा आपका कंटेंट, ठीक है, और उनके सोल्यूशन देगा आपका कंटेंट। और फिर आप अपने कंटेंट में अपना जो प्रीवियस वर्क है उसको भी शो कर सकते हो कि आपने किस तरह से अपने जो पहले क्लाइंट थे उनकी आप लोगों ने हेल्प की थी और उनके जो गोल्स थे उनको पूरा करने में मदद की थी। नंबर 2 क्या होता है आपके पास कि ट्राई टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स ऑफ राइट पीपल, कि अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जो हो कि सही लोगों के जो रियल प्रॉब्लम्स है ना उनको आप लोग सॉल्व करो। इसको आप लोग समझो बेसिकली 3 पॉइंट्स है, इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो या चाहे तो इसको अपने पास लिख लो। देखो ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हो ना तो आपको बेसिकली 3 तरह के काम होंगे, ठीक है। या तो आप अपने क्लाइंट का टाइम बचाओगे, ठीक है, यानी कि ऐसा काम है कि जो अगर वो किसी और से करवाएगा तो वो खुद तो कर सकता है, लेकिन अगर किसी और से करवाएगा तो उसका जो है वो टाइम सेव होगा। तो ये आपका पहला पॉइंट होगा। इसमें आप काम कर तो सकते हो लेकिन आपके जो पैसे हैं वो काफ़ी कम बनेंगे। नंबर 2 पॉइंट क्या होता है आपके पास? नंबर 2 पॉइंट आपके पास ये होता है कि आप अपने क्लाइंट के पैसे बचा के दो, यानी कि आपकी सर्विस के थ्रू उसके जो पैसे थे वो कुछ सेव हो रहे थे, तो आप थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाओगे। लेकिन नंबर 3 कि अगर आप क्लाइंट को पैसे कमा के दे रहे हो, पैसे बना के दे रहे हो, तो फिर आप जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो हो कि इन तीनों का कॉम्बो भी बना सकते हो, क्योंकि आज जो है बहुत कम जो एजेंसीज है ना वो इसके अंदर काम करिए। अगर आप कोई ऐसी जो है वो सिस्टम क्रैक कर लेते हो, कोई सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हो कि आप इन तीनों चीज़ों को जो है अपनी सर्विस के अंदर ऑफर कर रहे हो, तो फिर आप लोग जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है। और फिर लास्ट पॉइंट है, और जो सबसे अहम पॉइंट है कि नेवर स्टॉप टू आउटरीच न्यू पीपल, क्योंकि जब आपने नए क्लाइंट्स को ढूंढना बंद कर दिया ना तो फिर जो आपका बिजनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो एक क्लाइंट से आप कितना काम ले लोगे, या तो उसको आप एक दफ़ा मतलब कर दोगे, तो आपको ज़रूरत है कि रोज़ के रोज़ नए क्लाइंट्स को ढूंढने की। तो आप अपना ये टारगेट बनाओ कि आपने जब अपनी एजेंसी के लिए डेली की बेसिस पे 50 टू लेके 100 तक नए लोगों को आपने आउटरीच करना है। अब वो आप वो मैसेज के थ्रू कर सकते हो, ईमेल के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप जो है किसी कॉल के थ्रू कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप लोगों ने इस आउटरीच के ऊपर मज़ीद डिटेल में वीडियो चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इंशाल्लाह ताला आउटरीच के ऊपर भी डिफरेंट मेथड से जो है आप कैसे जो क्लाइंट को वो आउटरीच कर सकते हो, ठीक है। अब वीडियो को मज़ीद आगे ले जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार मैं ना वो चैनल के एनालिटिक्स देख रहा था, तो काफ़ी लोग हैं आप में से जो कि वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग जो है जो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो ये सब्सक्राइब करने से जो है वो आपके पैसे नहीं जाने, लेकिन ना एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार, तो और मतलब मोटिवेट होता हूँ कि मैं इस तरह का जो मज़ीद बेहतरीन कंटेंट है वो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ, ठीक है। क्योंकि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी जो है मज़ीद मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकल बेस के ऊपर जो कंटेंट है वो आपके साथ लेके आऊँ। अभी मैं जो हूँ मैं ई कॉमर्स भी स्टार्ट किया कोई, ठीक है, उसमें चीज़ों को ट्राई आउट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर जो इंशाल्लाह ताला मुझे रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। फिर उसके अलावा भी डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स हैं जिनको मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से जो प्रैक्टिकल आपको जो है ना काम के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, वो इंशाल्लाह ताला आपको मेरे चैनल के ऊपर कंटेंट में मिलेगा। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाज़मी तौर पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को आप लोग लाज़मी प्रेस किया करें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन हो। और मुझे कमेंट्स में आप लोग अपनी राय बताया करें। और अगर किसी टॉपिक पे ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं, मेरी वीडियो में से एक मज़ीद जो कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो आप लोगों ने मुझे बता देना, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो चले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सर्विसेज टू प्रोवाइड इन योर एजेंसी। अब आपने अपनी एजेंसी में सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करनी है। तो यार देखो नाम से जैसे है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, तो इसमें नंबर 1 और टॉप पे जो आपकी जो सर्विस रहेगी वो तो लाजमी बात है कि आपके पास रहेगी आपके पेड एड्स, ठीक है, कि जिसमें आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें आपके फेसबुक, गूगल,
इंस्टाग्राम, उसके अलावा स्नैपचैट, टिकटॉक, इनके ऊपर आपने अपने पेड एड्स को रन करना है अपने क्लाइंट्स के लिए, और उनके जो भी बिजनेस गोल है उनको आपने आपने उनके लिए पैसे को जनरेट करना है, उनके लिए आपने सेल्स को जनरेट करना है। अगेन, आपका गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि आपकी जो सर्विस है क्लाइंट को या तो सेल्स ज़्यादा हो, और सेल्स ज़्यादा हो तो उसका बिजनेस जनरेट हो। अगर आपकी अपनी हर सर्विस में, हर अप्रोच में, हर आउटरीच में आपकी अगर अप्रोच ये होगी ना कि आपने क्लाइंट को बताना है कि किस तरह आपकी सर्विस से उसको पैसा जनरेट हो सकता है, उसकी सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं, उसका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, तो फिर क्लाइंट आपकी बात सुनता भी है और आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्लाइंट को एक्वायर करने के। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब पेड एड्स तो हो गया, लेकिन आप लोग पेड एड्स के अलावा भी जो है वो आप सर्विसेज दे सकते हो इसके अंदर की वेबसाइट डेवलपमेंट। अब देखो जो ये वेबसाइट डेवलपमेंट है ना, ये भी आपकी एड्स के साथ ही ना इंटरलिंक होती है, क्योंकि आपने जो एड्स रन करने हैं उसकी जो ट्रैफिक है वो आप लोगों ने किसी ना किसी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आपने उसको लेके जाना होता है। और एक अच्छे ऐड को रन करने के लिए आपकी एक ऑप्टिमाइज वेबसाइट होना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो जो है वो अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज हो। तो आप ये वाली सर्विस भी क्लाइंट को ऑफर दे सकते हैं कि अगर तो उसकी ऑलरेडी वेबसाइट है तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपके एड्स अच्छा परफॉर्म करें, या फिर अगर उसकी वेबसाइट नहीं है तो आप उसको वेबसाइट बना के दे सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी और जो बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है जो कि बहुत सारी एजेंसी जो है अभी नहीं ऑफर करी और अभी नहीं है, वो कौन सी है आपकी, वो स्पेसिफिकली आपकी लीड जनरेशन की सर्विस है। यानी जिसमें आप सिर्फ जो है अपनी जो है एज अ लीड जनरेशन को एज अ सर्विस सेल करोगे, जिसमें आप डिफरेंट जो है सर्विस बेस्ड स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्रीज होंगी उनको आप लीड जनरेशन की सर्विस ऑफर करो। क्योंकि बेसिकली हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल, ये जो आपके होते हैं रियल स्टेट्स होते हैं, उसके अलावा जो आपकी ये कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं डिफरेंट, उसके अलावा ये जो आपके डॉक्टर्स या डेंटिस्ट होते हैं, या ये जो आपके एस्थेटिक्स क्लिनिक्स होते हैं, इन सब को चाहिए होती हैं लीड्स जिनको बाद में वो कन्वर्ट कर सके अपनी सेल के अंदर। तो आप ये वाली सर्विस भी जो है अपनी एजेंसी के अंदर ऑफर कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि आपने अपनी जो राइट नीश है उसको आपने कैसे सिलेक्ट करना है। तो यार देखो कि नीश कुछ भी नहीं है, सिंपल ही आपकी एक इंडस्ट्री होती है जिसमें आप अपनी सर्विस को ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ, मैं मोस्टली रियल स्टेट के अंदर वर्क करता हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं, जिसमें आपकी ई कॉमर्स की होती है, कंसल्टेंट्स के साथ वर्क होती है, डिफरेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके साथ वर्क करते हैं। लेकिन बोनस टिप ये है कि आप जब भी इनमें से किसी भी निश को आप सिलेक्ट करो, तो आप एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते वहाँ पे अप्रोच करो, उन्हें आउटरीच करो, कॉल्स करो, मैसेजेस करो या ईमेल करो, और फिर देखो कि वहाँ से आपको रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अगर तो वो इंटरेस्टेड है आपकी सर्विस में और आप उन्हें जो है वो कन्विंस कर पा रहे हो, तो फिर आप लोग उस नीश को सिलेक्ट करो, नहीं तो फिर जो क्या आप लोग अपनी नीश को चेंज करो। अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स फॉर एजेंसी। ये बड़ा मतलब सबसे जो मेन काम होता है कि भाई अपनी एजेंसी के लिए आपने नए क्लाइंट्स आपने लाने कहाँ से। तो देखो सबसे पहले अब मैंने आपको कहा कि आपने आउटरीच करना है। अब आपने आउटरीच करना कैसे, उसके पास जो है आपके लिए जो है ये 3 से 4 मेथड आते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है गूगल मैप्स, ठीक है। अब गूगल मैप्स में आपने जाना है, ठीक है, सिंपल जिस भी नीश के अंदर है उसको आपने टाइप करना है, सिलेक्ट करना है, और वहाँ से आपने अपनी जो है वो पोटेंशियल लीड्स को फाइंड आउट करना है। नंबर 2 है आपका लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर आप अपना नेटवर्क बनाएं, ठीक है। जो भी आपकी सर्विस से रिलेटेड है, हम फिल्टर्स को यूज़ करो और उनको जो है रिक्वेस्ट भेज के अपना जो है वो उनको अपने जो है फॉलोअर्स में या फिर जो है अपने कनेक्शंस में लेके आए। तीसरा सिंपल, आप लोगों ने ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उनको आपने अप्रोच करना है और फिर आपने जो है उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा पेड एड्स, होता है कि आपने डिफरेंट पेड एड्स को रन करना होता है क्लाइंट्स को अप्रोच करने के लिए। अब ये जो आपके 4 पॉइंट्स है ना, इन हर पॉइंट के ऊपर एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो ये जो है वो डिमांड करती है, क्योंकि ये मैं आपको जो है ना ये एक वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप लोग जो हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मुझे कमेंट में आप लोग जो है वो लिख के बता दो, ठीक है। आप लोग कमेंट में टाइप करो स्ट्रेटजी, तो मैं फिर आपको गूगल मैप्स की, लिंक्डइन की, ईमेल मार्केटिंग की और पेड एड्स की स्पेसिफिकली एक एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ बताऊँगा किस तरह आपने ये स्ट्रेटजी को गूगल मैप्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, लिंक्डइन के लिए आपने कौन सी स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, ईमेल और पेड एड्स के लिए अपने क्लाइंट्स को
रीच आउट करने के लिए, उन्हें कन्वर्ट करने के लिए, उन्हें पोटेंशियल क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए। क्योंकि देखो, क्लाइंट्स को ढूंढना, कस्टमर्स को ढूंढना मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात क्या होती है? पोटेंशियल क्लाइंट्स को ढूंढना जो कि आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड भी हो। तो आप लोग लाजमी कमेंट्स में नहीं लिखो, तो मैं इंशाल्लाह ताला इन टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस को लेके आऊँ। अब नेक्स्ट होता है कि गेटिंग पेइंग क्लाइंट जो होता है ना, यानी कि वो क्लाइंट जो कि आप लोगों को असल में पे करे। वो सिर्फ दो चीज़ होती हैं। एक तो ये कि आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि आपकी सर्विस उनके लिए बहुत अच्छी है, कि आपकी सर्विस को अगर वो लेंगे तो वो अच्छा बिजनेस को जनरेट कर सकेंगे, ठीक है। और नंबर टू, कि आपने उनसे पेमेंट रिसीव करनी है, आपने उनसे पैसे निकलवाने, सिंपल बात है। अब दूसरा पॉइंट तो आसान है, अगर आप पहला पॉइंट कर ले तो दूसरा पॉइंट तो आपको हो जाएगा। मुश्किल काम क्या होती है? क्लाइंट को कन्विंस करना अपनी सर्विस के लिए। अब ये आप लोगों ने कैसे करना है? डोंट वरी, मैं आप लोगों को इसके अंदर ईमेल का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि जिसकी मदद से जो है आप लोग जो हो वो क्लाइंट को अप्रोच करोगे और कन्विंस करोगे क्लाइंट को आपके साथ कि वो या तो डेमो कॉल के ऊपर आए, या तो आपके साथ एक लाइव जो है वो 1-on-1 मीटिंग के ऊपर आए, कैमरे के ऊपर, या ऑफलाइन, या फिर आपके पास ऑनलाइन, ठीक है। तो चलें देखते हैं, हम इस ईमेल स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, अब एक जो ईमेल स्ट्रक्चर है वो आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा एक सब्जेक्ट लाइन के साथ। अब जो आपकी सब्जेक्ट लाइन है ना, वो या तो कोई अलर्ट क्रिएट करेगी, क्लाइंट के माइंड में अलर्ट क्रिएट करेगी, या फिर क्या होगी, एक एब्स्ट्रैक्ट पॉज किस्म का होगा। अब फॉर एग्जांपल जब हम लोग बात कर रहे हैं अलर्ट की, तो अलर्ट क्या हो सकता है? जैसे आप लोग मिसाल के तौर पे समझो कि आप लोग जो हो अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हो एक ई कॉमर्स जो है वो ऑनर को, उसको आप लोग ईमेल सेंड करोगे, तो आप लोग क्या कहोगे कि भाई हाय अली, आई सॉ दैट योर शॉपिफाई सेल ड्रॉप 60%। तो जब आपका क्लाइंट दिखेगा कि भाई कि उसकी जो सेल्स हैं वो 60% ड्रॉप हो चुकी हैं, तो वो 1 मिनट के लिए आपकी ईमेल के ऊपर रुकेगा ज़रूर और उसको पढ़ के देखेगा कि भाई ऐसा क्या हो गया उसके स्टोर के साथ कि जो उसकी सेल्स है वो 60% ड्रॉप हो गई। और अगर हम लोग बात करें एब्स्ट्रैक्ट पॉज की, तो वो सिंपल ही हो सकता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कि अली, आई डोंट बिलीव दैट यू लाई टू मी। अब जब आप इस तरह का करोगे ना, तो क्या करेगा जो आपका क्लाइंट होगा, वो एक बार देखेगा जरूर कि यार मैंने किसके साथ झूठ बोला, और आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? आपका इंट्रोडक्शन होता है। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने लाजमी तौर पे जो आपका रीडर है, आपने उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है कि वो आपकी ईमेल को सारा पढ़े। अब आपने अटेंशन ग्रैब कैसे करोगे? अटेंशन ग्रैब आपने ऐसे करनी है कि आपने ऑलरेडी अपनी नीश और अपनी जो टारगेट ऑडियंस है, आपने उसकी रिसर्च करके रखनी है। उसके बाद आपने जो उनके जो पेन पॉइंट्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो स्ट्रगल्स वो लोग जो फेस कर रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर, आपने उनके वो पेन पॉइंट्स को मेंशन करना है। उनकी उन स्ट्रगल्स को आपने मेंशन करना है जो वो ऑलरेडी सेल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें ई-कॉमर्स की, तो उन्हें ज़्यादा मसला होता है कि वो लोग एड्स तो रन करते हैं, लेकिन उन्हें कन्वर्जन नहीं आती, ठीक है? तो आपने इसको इलैबोरेट करना है उनके पेन पॉइंट में। तो ये आपका पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट आपका आता है कि आपने उनको बताना है कि भाई हाउ यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अब आपने उनकी प्रॉब्लम्स तो बता दी, उनकी स्ट्रगल्स तो बता दी, अब आपने उनको सोल्यूशन भी देना है कि आपकी जो सर्विस है, कि आप इस सर्विस के थ्रू इस तरह से जो उनकी इस प्रॉब्लम को है कि उनकी जो एड्स में कन्वर्जन नहीं आ रही, उनकी आप कन्वर्जन ला के दे सकते हो, ठीक है। अपने अपनी सर्विस के बारे में बताना है, हो सके तो अपना जो प्रीवियस जो है, जो आपका पोर्टफोलियो होगा उसका लिंक दो, यहाँ पे अच्छे से अपने बारे में बताओ, अपनी सर्विस के बारे में कि आप जो हो वो कि आपकी सर्विस किस तरह से अच्छी है उनके लिए, ठीक है। और फिर आपका क्या आएगा पॉइंट, कि फिर आपने आपका जो लास्ट पार्ट आएगा, ठीक है, जहाँ पे इस पॉइंट के अंदर आपने अपनी जो है सर्विस के लिए उनके 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 दिल के अंदर, उनके माइंड के अंदर आप लोगों ने एक डिज़ायर क्रिएट करनी है, ठीक है। वो डिज़ायर आप लोग ऐसे क्रिएट करोगे कि आप लोग जो अपना प्रीवियस पोर्टफोलियो दे सकते हो, कि जिसके अंदर आप लोग नंबर्स के अंदर उन्हें बताओ कि आपने उनकी जो कन्वर्जन थी उसको इतना ऑप्टिमाइज़ किया था और इतनी उनकी सेल्स आई थी, ठीक है। और फिर आप लोग उन्हें कन्विंस करके कि कितनी वैल्यू हो सकती है आपकी सर्विस उनके लिए, तो आप लोग जो हो कि उनको जो है अपने साथ एक लाइव डेमो कॉल में उन्हें लेके आओ और उनके साथ मीटिंग करो, ठीक हो गया। तो यार अब देखो, अब इस बात के ऊपर वीडियो के ऊपर लाइक तो बनता है ना। मैंने आपको सारा ईमेल स्ट्रक्चर बताया जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और जो कि 80 से 85% जो है कि जो एजेंसी ओनर्स हैं जो कि आपके यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट को अप्रोच करने में, और आपको बहुत कम
जो है यूट्यूब के ऊपर मिलेगा आपको इन डिटेल प्रैक्टिकल, कोई आपको इस तरह के जो अपने एजेंसी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करें। तो यार लाजमी चैनल को आप सब्सक्राइब तो करो, ये तो बनता है, और वीडियो को जो है वो लाइक भी करो। और जो आपकी ईमेल एंड होगी ना, वहाँ पे आपका एक अच्छा सा आपका जो डायरेक्ट लिंक होगा आपके कैलेंडर पे, जहाँ से वो आपके साथ एक डेमो कॉल बुक कर सकते हैं।